Hello and welcome to session number 3 of Soft Skills. In this, we are going to cover listening, listening facts, benefits of a good listener, fallacies about listening, stages of the listening process, barriers to effective listening, how to be an effective listener, and 10 thumb rules of listening. So, we'll start with listening first. What do you think? What is listening? Listening, whether done by individuals or by companies and government, it's a signal of respect. अगर listening एक बहुत ही important activity है. Listening is very complex interactive process. ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, चाहे ये इंडिविजुअल्स के थ्रू हो, चाहे कंपनीज में, गवर्नमेंट, कहीं पर भी हो. इट्स अ सिग्नल ऑफ रिस्पेक्ट. जैसे कि अगर आप किसी को अपनी बात बता रहे हैं और वो आपकी बात ना सुने तो यू डोंट फील रिस्पेक्टेड. When people don't feel listened to, they don't feel respected, and when they don't feel respected, they feel anger and resentment. तो आपको बहुत गुस्सा आता है. This resentment is exacerbated if people think you are pretending to listen but aren't. और ये गुस्सा और भी ज़्यादा तब बढ़ जाता है जब लोग ये दिखावा करते हैं, सिर्फ pretend करते हैं कि वो सुन रहे हैं बट एक्चुअली में वो सुन नहीं रहे होते. तो लिसनिंग इन अ वे हम कह सकते हैं एक सिग्नल है रिस्पेक्ट का. अगर ये ना किया जाए तो हमें ऐसा लगता है वी फील इंसल्टेड. अगर हम बात करें अकॉर्डिंग टू लंस्टीन, एक फेमस थिंकर हैं जो वो कहते हैं कि बाय इट्स अ इंटरैक्टिव प्रोसेस बाय विच स्पोकन लैंग्वेज इज कन्वर्टेड टू मीनिंग इन द माइंड. यानी कि जो बोला जा रहा है उसका मीनिंग हम परसीव करते हैं, माइंड में उसके कन्वर्ट करते हैं उसको, लैंग्वेज को, इन द मीनिंग इन द माइंड. As this definition suggests, इस definition से जैसा आपको पता चलता है तो listening is more than just hearing. यानी hearing और listening में काफ़ी आपको समझ आएगा फ़र्क क्या होता है. Actually hearing जो है वो एक बहुत ही passive process है जो हम जिस पे ध्यान ना देते हुए बहुत सी हम चीज़ें सुनते हैं आसपास के एनवायरनमेंट में, जो डिस्ट्रैक्शंस कोई भी तरह की, बट वी डू नॉट पे अटेंशन टू दैट्स हेयरिंग. और लिसनिंग जिसमें हम अटेंशन पे करते हैं और उसको फुल एफर्ट से जब हम सुनते हैं और पूरे ध्यान में लेकर उसको, एंड वी कन्वर्टेड टू माइंड मीनिंग इन द माइंड, दैट्स कॉल्ड लिसनिंग. लिसनिंग के बारे में ये कुछ फैक्ट्स आप देख सकते हैं. लिसनिंग में 10% वर्ड्स का हिस्सा रहता है. जो हम वर्ड्स सुन रहे हैं उसे हम 10% ग्रैब करते हैं, एंड 55% बॉडी लैंग्वेज के थ्रू हमें लिसनिंग में ज़्यादा समझ में आता है, एंड 35% थ्रू टोन ऑफ वॉइस, हमारी वॉइस की टोन कैसी है. सो 10% हम कह सकते हैं इन ऑल ये कंटेंट पे बेस्ड होती है, एंड 90% इज इंटेंट. दैट मीन्स इंटेंशंस, किस तरीके से हम बता रहे हैं और किस तरीके से हम सुनना चाहते हैं, दैट इज इम्पॉर्टेंट. नाउ बेनिफिट्स ऑफ बीइंग अ गुड लिसनर. अगर आप सोचेंगे गुड लिसनर होना ज़रूरी क्यों है, ये तो हम इसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते. इन टीचिंग ऑल्सो वी डू नॉट पे अटेंशन टू लिसनिंग, बट हम देखा जाए तो सबसे पहले लिसनिंग के थ्रू ही सीखते हैं. एज अ चाइल्ड जब एक इन्फेंट बॉर्न होता है, एक छोटा बेबी, देन सबसे पहले वो चीज़ें लर्न करना शुरू करता है थ्रू लिसनिंग ओनली. कोई भी उसे ना राइटिंग प्रोसेस सिखाया जा रहा है ना ओरल, सबसे पहले थ्रू लिसनिंग. जो आसपास के एनवायरनमेंट में वो चीज़ें सुन रहा है उसी को सबसे पहले समझ के वो बोलना शुरू करता है. तो लिसनिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है फॉर द लैंग्वेज डेवलपमेंट, बट इसे लोग इतना इम्पॉर्टेंस नहीं देते हैं. तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू बी अ गुड लिसनर. और उसके बेनिफिट्स हैं, लिसनिंग इम्प्रूव्स कम्युनिकेशन. ऑब्वियसली जैसा कि मैंने आपको बताया कि इससे हम अपनी कम्युनिकेशन इम्प्रूव कर सकते हैं. जैसे कि चाइल्ड, एक छोटा बच्चा है, इन्फेंट, जब वो बॉर्न होता है तो उसका कम्युनिकेशन वो कैसे इम्प्रूव कर पाया, कैसे सीख पाया ये सब चीज़ें, थ्रू लिसनिंग ओनली. लिसनिंग शोज यू केयर. इस डेफिनेशन को हम ऑलरेडी जब पढ़ चुके हैं कि लिसनिंग इज़ अ सिग्नल ऑफ रिस्पेक्ट. अगर हम वो ना शो करें तो ऐसा लगता है कि वी आर फीलिंग इंसल्टेड फॉर दैट. तो इट मीन्स इट शोज यू केयर. आप किसी की केयर कर रहे हैं तो आप उसको ज़रूर सुनेंगे. तो इट इज़ अ सिग्नल ऑफ केयर ऑल्सो. लिसनिंग शोज रिस्पेक्ट फॉर द कस्टमर. अगर आप एज अ कस्टमर किसी के पास जाते हैं, कोई कंपनी है, किसी भी शॉपकीपर के पास जाते हैं एंड वो आपको नहीं सुनता है तो यू फील वेरी इंसल्टेड. तो अगेन दिस इज, इट शोज रिस्पेक्ट फॉर द कस्टमर्स ऑल्सो. अगर वो आपकी बात ठीक से सुनता है और उस पर बिलीव करता है और आपको उसमें जो भी कंपनसेशन है या जो भी चीज़ वो हेल्प कर सकता है वो करता है, तो यू फील रिस्पेक्टेड दैट एटलीस्ट एज बीइंग अ कस्टमर उसने मुझे पूरा मेरी बात सुनकर मेरी बात पे बिलीव किया, एंड ही हैज़ गिवन द कंपनसेशन फॉर दैट ऑल्सो. लिसनिंग इफेक्टिवली.
तो अच्छे से सुनने के लिए पहले तो एक यूज़ एप्रोप्रिएट टोन ऑफ वॉइस, यानी कि अगर टोन ऑफ वॉइस ही इतना इनएप्रोप्रिएट होगा तो हम उसे सुन नहीं पाएंगे। यानी कि हमें कहाँ पर उसका सिलेबल्स को हाई रखना है, कहाँ टोन हाई नोट्स पे रखना है, कहाँ लो नोट्स पे रखना है, वॉल्यूम कैसे रखना है, टोन प्रोनाउंसिएशन कैसी रखनी है, सब कुछ हमें मेंटेन करके चलना पड़ता है। तभी हम लिसनर को जो है अटेंटिव रह पाएगा लिसनर, और ध्यान से बात सुनेगा स्पीकर की। अंडरस्टैंड कम्युनिकेशन and providing feedback, because feedback is empathetic and non-judgmental, क्योंकि feedback आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। listening आपको पता कैसे चलता है कि आप सामने वाले आपकी बात सुन रहा है, through feedback only। और understand करने के लिए कि communication सही से हो भी पा रहा है कि नहीं, जो आप उन्हें बताना चाहते हैं, जो sender अपने receiver को बताना चाहता है, क्या वो सुन भी रहा है या नहीं सुन रहा है, वो हमें कैसे पता चलता है? through feedback only। feedback is a response that we get back from receiver, और फीडबैक बहुत ही एम्पैथेटिक और नॉन जजमेंटल रहता है, क्योंकि इसके थ्रू अगर आप नॉड कर रहे हैं हेड, आप सामने वाले की सेंटर की जब बात सुनते हैं तो आप नॉड कर रहे हैं या उनको क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, किसी भी तरह से उनसे कन्वर्सेशन कर रहे हैं, तो सेंडर को ये अंदाज़ा हो जाता है, उसको फीडबैक मिल जाता है कि लिसनर मेरी बात ध्यान से सुन रहा है, समझ रहा है। दैट्स वाई ही इज गिविंग रिस्पॉन्स एंड फीडबैक फॉर दैट। सो लिसनिंग स्किल्स में हम बात करें तो लिसनिंग टू कंटेंट, हमें लिसनिंग में क्या करना चाहिए, हमें कैसे किन किन चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए। फर्स्ट इज कंटेंट, जैसे कि हमने बात करी थी कि 10% वर्ड्स का हिस्सा रहता है। एंड सेकेंड इज लिसनिंग टू इंटेंट। इंटेंट मीन्स इंटेंशंस, उनकी टोन कैसी है, वो किस तरीके से वो बात बताना चाहते हैं, उससे भी हम बहुत कुछ जज कर लेते हैं। यानी कि अगर वो कुछ कहना और चाहते हैं, बहुत कह रहे हैं कि मैं बहुत ही बैड मूड में हूँ, और एंड ही इज़ शोइंग द बॉडी लैंग्वेज एज इफ इज़ वेरी हैप्पी एंड फुल ऑफ एक्साइटमेंट, तो इंटेंशन से आप समझ में आ जाता है आपको कि क्या ये इंसान वाकई में खुश है या सिर्फ ही इज़ ओनली प्रिटेंडिंग दैट। तो इंटेंशंस जो है, आपकी टोन ऑफ वॉइस, बॉडी लैंग्वेज, वो काफ़ी कुछ क्लियर कर देती है एज कंपेयर टू कंटेंट। देन लिसन नॉन जजमेंटली, कोई जजमेंट देकर या किसी की तरफ बायस होकर सुनने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इससे आप कभी भी सही नतीजे पर पहुंच नहीं पाएंगे कि क्या कहा और क्या इसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या है। कभी मीनिंग आप ठीक से मैसेज जो है वो परसीव नहीं कर पाएंगे अगर आप वो पर्टिकुलरली बायस होकर उस मैसेज को लेते हैं। तो नेक्स्ट इज यूज़ योर माइंड, आपको अपना माइंड यूज़ करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप एक्यूरेसी के लिए सुने। अगर आपको कम्युनिकेशन इंप्रूव करना है तो यू कैन लर्न फॉर एक्यूरेसी, लिसन फॉर एक्यूरेसी। और अगर आपको उसके बारे में पता भी है तो भी ऐसा शो ना करें कि यू नो अबाउट दैट, बिकॉज जो स्पीकर है उसका इंटरेस्ट चला जाता है, क्योंकि अगर लिसनर ध्यान से उसे नहीं सुन रहा है तो उसको इंसल्ट तो फील होगा ही होगा, साथ में उसका इंटरेस्ट भी चला जाता है बताने में, क्योंकि सामने वाला उसकी बात ध्यान से सुन ही नहीं रहा। और लिसनिंग स्किल्स में अगर हम बात करें तो आप कैसे शो कर सकते हैं, आप जैसे कि हमने बात करी, आप एक तो सिट अप स्ट्रेट और ऐसा दिखाइए कि यू शुड लुक इंटरेस्टेड, कि आप वाकई में उसकी बात सुनना चाहते हैं, चाहे आपने वो बात पहले आप जानते भी हों, फिर भी आप इन सब सिग्नल्स को अगर शो करेंगे तो स्पीकर भी अपनी बात बताने में काफ़ी इंटरेस्टेड रहेगा। यू शुड लीन फॉरवर्ड, थोड़ा सा आप लीन होकर उसे अच्छे से बता सकते हैं। लिसन प्रॉपरली और ऐसा शो करिए दैट यू आर इंटरेस्टेड इन ऑल दैट। एंड नॉडिंग योर हेड एंड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि वो एक सिग्नल है दैट यू आर लिसनिंग। एंड ट्रैक द स्पीकर विद योर आईज ऑल्सो, अपनी आईज से भी आप ट्रैक कर सकते हैं स्पीकर को, क्योंकि आई कांटेक्ट बना रहेगा तो लिसनर और स्पीकर के बीच में एक रिलेशनशिप मेंटेन रहती है, जिससे दोनों ही आपस में एक दूसरे को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। एंड लिसन फॉर इनएक्यूरेसीज, अगर बॉडी लैंग्वेज पे अगर आप इतना ज़्यादा स्ट्रेस देंगे तो एक्चुअली में आप कंटेंट उनका ध्यान से सोच नहीं पाएंगे। यहाँ पे एक थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जाती है, क्योंकि इस तरीके के बैरियर्स हमारे बीच में हमेशा आ जाते हैं जो हमें लिसनिंग ठीक से नहीं करने देते हैं। इनके बारे में हम आगे की स्लाइड्स में और अच्छे से पढ़ेंगे। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जैसा कि मैंने आपको बताया। फेशियल एक्सप्रेशंस, अगर आपके फेस से ऐसा पता चल रहा है कि यू आर वेरी हैप्पी एंड योर वर्ड्स से दैट यू आर वेरी सैड, तो दोनों ही कॉन्फ्लिक्ट में आ गए कि आप क्या कहना चाहते हैं, आपका फेशियल एक्सप्रेशन कुछ और कह रहा है, तो वहाँ पर आपका जो मैसेज है वो क्लियर नहीं हो पाएगा, और जो आपके फेशियल एक्सप्रेशंस बताएंगे लोग वही परसीव कर लेंगे, रिसीवर वही परसीव करेगा। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू पे अटेंशन टू आवर फेशियल एक्सप्रेशंस ऑल्सो। एंड देर आर सम बैरियर्स, एज आई टोल्ड यू कि कुछ बैरियर्स रहते हैं हमारे लिसनिंग स्किल में, जिन्हें हम ज़रूर ध्यान देना चाहिए, नहीं तो सामने वाला जो आपका रिसीवर है, जो आपको सुन रहा है, उसको वो कभी भी आपका मैसेज ठीक से ले नहीं पाएगा।
मोस्ट ऑफ द बैरियर्स दैट कैन हैम्पर द कम्युनिकेशन प्रोसेस अफेक्ट लिसनिंग क्वालिटीज़। तो जो भी हम आगे बैरियर्स के बारे में पढ़ रहे हैं, वो जो भी जब भी वो ऑब्स्टेकल की तरह प्रूव होंगे कम्युनिकेशन प्रोसेस में, वो आपकी लिसनिंग क्वालिटीज़ को ज़रूर अफेक्ट करेंगे। जैसे कि आपकी साउंड कैसी है, आपका कन्वर्सेशन कैसा है, आपका प्रोनाउंसिएशन कैसा है, और ये ऑब्स्टेकल्स बन जाते हैं। दीज ऑब्स्टेकल्स आर डेट्रीमेंटल टू इफेक्टिव लिसनिंग। एंड ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं, वी आर गिविंग यू सम एग्जाम्पल्स ऑफ बैरियर्स टू इफेक्टिव लिसनिंग। लाइक इट्स एक्सपेक्टेशंस। अगर आप एक्सपेक्ट कर लेते हैं पहले ही कि इससे इतना बताया जाएगा, ये इस तरीके से बताया जाएगा, और उस वे में नहीं बताया जाता, सेंडर आपका वाला नज़रिया कैरी नहीं करता, जो आपकी एक्सपेक्टेशंस हैं वो नहीं करता, तो वहाँ पे एक प्रॉब्लम आ जाती है, क्योंकि आपने उससे ये एक्सपेक्ट किया था एंड ही इज़ नॉट अकॉर्डिंग वर्किंग अकॉर्डिंग टू दैट, तो आप उसकी बात ठीक से नहीं सुनते, और जिसकी वजह से यहाँ पे एक बैरियर प्रूव होता है ये इफेक्टिव लिसनिंग में। पर्सनल सिचुएशन, क्योंकि इमोशनल अगर हम हो जाते हैं, इमोशनल माइंडसेट अगर हमारा आ जाता है, तो इमोशंस जो हैं वो हमें सही से सोचने में नहीं सोचने देते, क्योंकि उसमें हमारा माइंडसेट जो है वो बदल जाता है। और एक लिसनिंग जो है एक बहुत ही एक्टिव प्रोसेस है, उसमें हमारे थॉट्स और हमें इन सब चीज़ों को इन्वॉल्व करना पड़ता है, तभी हम उस बात को ठीक से मीनिंग को परसीव कर पाते हैं। क्योंकि मैंने जैसे बताया आपको, क्योंकि स्पोकन लैंग्वेज इज कन्वर्टेड टू मीनिंग इन द माइंड, और माइंड में तो कुछ और चल रहा है, इमोशंस, पर्सनल सिचुएशंस के साथ आपने उन्हें जोड़ दिया, या रिलेशनशिप्स हैं आपकी कुछ उस स्पीकर के साथ जो ऐसी आपको माइंड में आपके चल रही हैं, तो उन वजह से आप उसका एक्चुअल मैसेज अपने पास परसीव नहीं कर पाएंगे कि एक्चुअली व्हाट डज ही वांट टू से। नाउ देर आर सम फिजिकल डिस्ट्रैक्शंस ऑल्सो। कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ फिजिकल डिस्ट्रैक्शंस हो जाती हैं, जैसे कि कोई आसपास से नॉइज़ आ रही है, मूवमेंट्स हो रही हैं, तो इस वजह से आप उसे ठीक से सुन नहीं पाते, और यहाँ एक बैरियर प्रूव हो जाता है, क्योंकि आपने वो ध्यान से वो सुन नहीं पाए और उसका मीनिंग कन्वे नहीं हो पाया। नेक्स्ट देर आर सम मेंटल डिस्ट्रैक्शंस ऑल्सो, क्योंकि मेंटली अगर हम फ्री नहीं हैं, बहुत डिप्रेस्ड हैं, या कुछ भी हमारे दिमाग में कोई भी तरह के इमोशंस चल रहे हैं, तो हम उस चीज़ पे सही से कंसंट्रेट नहीं कर पाएंगे। और लिसनिंग के लिए हमें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि हम उस पर पूरा ध्यान दें, क्योंकि लिसनिंग इज़ नॉट अ पैसिव बट एन एक्टिव प्रोसेस। इफ वन क्लोजेज हिज माइंड टू अ स्पीकर, he will hear only a droning sound of the speaker's voice and not a single word will enter his mind. तो जेन्युइन इंटरेस्ट अगर हम शो करते हैं और कंसर्न शो करते हैं अबाउट द स्पीकर, ये दो टच स्टोन्स हैं एक्टिव लिसनिंग के, जो आपको ज़रूर कैरी करने चाहिए, जेन्युइन इंटरेस्ट और कंसर्न। और अदरवाइज इनसे अलग अगर आपके पास कोई भी डिस्ट्रैक्शन आ जाती है, वेदर इन द फॉर्म ऑफ फिजिकल डिस्ट्रैक्शन और मेंटल डिस्ट्रैक्शन, तो यहाँ पे ये बैरियर प्रूव हो जाता है, एन ऑब्स्टेकल। अगर आप फियर हैं, डर रहे हैं, वरी, कोई भी आपका सेल्फ इस्टीम, पुअर सेल्फ रिस्पेक्ट, एंगर, बोर्डम, किसी भी तरह का इमोशनल स्टेट आपका चल रहा है, तो इट विल प्रूव एज अ बैरियर वंस अगेन। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते, जबकि लिसनिंग इज़ द मोस्ट बेसिक ऑफ 4 एरियाज ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट। जैसे कि इस स्लाइड में आप देख सकते हैं कि 4 कम्युनिकेशन के प्रोसेस रहते हैं, 4 बेसिक एरियाज रहते हैं: लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। और लिसनिंग को हम कैसे डिफाइन करते हैं? एज द प्रोसेस ऑफ हेयरिंग, आइडेंटिफाइंग, अंडरस्टैंडिंग एंड इंटरप्रेटिंग स्पोकन लैंग्वेज, जिसमें हम पहले सुनते हैं, फिर आइडेंटिफाई करते हैं कि सामने वाला क्या कहना चाहता है, देन वील अंडरस्टैंड दैट, और अपनी परसेप्शंस के अकॉर्डिंगली, अपनी थिंकिंग के अकॉर्डिंगली हम उसे इंटरप्रेट करते हैं उस स्पोकन लैंग्वेज को, और उसका मीनिंग परसीव करते हैं। तो आप इसमें देख सकते हैं कि लिसनिंग जो है वो सबसे पहले हम याद करते हैं, द ऑर्डर लर्नड इज, सबसे पहले याद करने का स्टेटस उसका फर्स्ट है, और सबसे ज़्यादा यूज़ भी हम लिसनिंग करते हैं। अगर हम अपनी डेली रूटीन में देखें तो हम सबसे ज़्यादा सुनते हैं एज कम्पेयर टू स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग, और सबसे कम ये पढ़ाया जाता है। एक्सटेंट बीइंग टॉट, अगर पढ़ने टीचिंग की बात करें तो सबसे कम ये पढ़ाया जाता है, लेकिन सबसे ज़्यादा लर्निंग में और सबसे ज़्यादा एक्सटेंट जो ये यूज़ किया जाता है, इट्स फर्स्ट। तो आपने देखा कि लैंग्वेज डेवलपमेंट में इसका कितना बड़ा हिस्सा रहा, लेकिन हम इसमें इतना इंपॉर्टेंस नहीं दे पाते हैं। जबकि स्पीकिंग जो है वो सेकेंड एक्सटेंट है यूज़ करने में और ऑर्डर लर्निंग में, और जबकि ये पढ़ाया थर्ड कैटेगरी में जाता है, कि सबसे पहले हम राइटिंग को सबसे ज़्यादा जोर देकर पढ़ते हैं, रीडिंग सेकेंड, एंड स्पीकिंग जो है वो थर्ड नंबर पे, एंड लिसनिंग इज़ ऑन फोर्थ नंबर। और राइटिंग और रीडिंग की बात करें तो दे आर रिस्पेक्टिवली ऑन थर्ड एंड फोर्थ पोजिशन, and the most basic, the most important is listening, but we pay less attention to that as compared to speaking, reading and writing.
एंड नाउ आई थिंक द मीनिंग इज मोर क्लियरर टू यू दैट वॉट इज एक्चुअली लिसनिंग. लिसनिंग की अगर हम बात कर रहे हैं तो लिसनिंग इज विद द माइंड. हम माइंड से लिसन करते हैं, नॉट ओनली विद आवर ईयर्स. ये नहीं कि सिर्फ हम सुन रहे हैं तो दैट्स ओके, बट वी लिसन इट विद द माइंड इटसेल्फ, क्योंकि हम उसका मीनिंग तो माइंड में ही समझ पाते हैं अकॉर्डिंग टू आवर अंडरस्टैंडिंग एंड इंटरप्रिटेशंस. एंड हेयरिंग विद द सेंसेस. सेंसेस मीन्स दैट मीन्स ईयर्स से आप उसे सुनते हैं, लेकिन लिसनिंग का प्रोसेस जो वो एक कॉन्शियस प्रोसेस है, जो आप बिल्कुल भी अनकॉन्शियस होकर, या अगर आपका ध्यान इधर उधर चला गया है, इफ़ यू आर हैव डिस्ट्रैक्टेड, आप किसी भी तरीके से डिस्ट्रैक्ट हो गए हैं, तो आप वो ठीक से सुन नहीं पाएंगे. एंड इट्स एन एक्टिव प्रोसेस ऑफ एलिसिटिंग इन्फॉर्मेशन. और अगर आप किसी भी तरीके से प्री जजमेंट कर रहे हैं, अपने आइडियाज, एटीट्यूड्स, इमोशंस बीच में आ रहे हैं आपके, अज्यूम कर रहे हैं व्हाट द स्पीकर इज गोइंग टू से, उस आपको लग रहा है कि ही इज़ नॉट गोइंग टू से एनीथिंग इम्पॉर्टेंट, या आप लेट आ रहे हैं, इस तरीके की चीज़ें अगर आप बीच में कर रहे हैं तो दे विल प्रूव एज बैरियर्स. और आप एज मीनिंग देखें अगर हम इसका, तो इट इज़ एन इंटरपर्सनल ओरल एक्सचेंज. एक पर्सनल हो जाता है टच इसमें, और ओरल एक्सचेंज आप करते हैं अपने थॉट्स को, आइडियाज़, एटीट्यूड्स एंड इमोशंस को. आई थिंक नाउ लिसनिंग इज़ मोर क्लियरर. तो अब हम इसकी फैलेसीज़ के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि लोगों को इसके बारे में क्या गलत नोशन उन्होंने बना रखा है, क्या इसके बारे में एक गलत आइडिया बना रखा है जो कि सही नहीं है. लिसनिंग इज़ नॉट माई प्रॉब्लम. कई लोग सोचते हैं कि लिसनिंग मेरी प्रॉब्लम नहीं है, जबकि लिसनिंग किसी की भी प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि कोई भी ऐसा है जो अपने मकसद से डिस्ट्रैक्ट हो सकता है, सुनने से डिस्ट्रैक्ट हो सकता है, चाहे वो किसी भी वजह से हो, चाहे वो कोई फिजिकल डिस्ट्रैक्शंस हैं या मेंटल डिस्ट्रैक्शंस हैं, बट इट कैन बी द प्रॉब्लम ऑफ एनी बॉडी. यू कान से इट्स नॉट माई प्रॉब्लम. लिसनिंग एंड हेयरिंग आर द सेम, ये लोग सोचते हैं, लेकिन दिस इज़ वेरी रॉन्ग, क्योंकि लिसनिंग जो है वो एक एक्टिव प्रोसेस रहता है और हेयरिंग एक पैसिव, यानी कि कोई भी नॉइज साउंड जो क्रैश करती है हमारे ईयर्स पे इज़ हर्ड, दैट इज इट्स पैसिव, क्योंकि हम उस पर इतना ध्यान नहीं देते. वेयर एज लिसनिंग जो है वी डू इट विद द माइंड. गुड रीडर्स आर गुड लिसनर्स. ये कहा जाता है कि गुड रीडर जो है वो गुड लिसनर्स हैं. ये ऐसा ज़रूरी नहीं है, क्योंकि अगर आप पढ़ रहे हैं तो इट इज़ नॉट रियल कि हम लिसनर्स भी अच्छे हों. स्मार्टर पीपल आर बेटर लिसनर्स. ऐसा कभी भी नहीं होता कि जो लोग स्मार्ट हैं, हो सकता है उनको भी किसी तरह का डिस्ट्रैक्शन बीच में आए, चाहे वो फिजिकल डिस्ट्रैक्शन हो, या आप किसी भी तरह का नोशन पहले बना लेते हैं कि आपको उसके बारे में पता है, या आप किसी भी तरीके से उससे दूर भागते हैं, जंपिंग टू कंक्लूजन्स, या इस टाइप की कोई भी प्रॉब्लम आपके साथ हो सकती है. ऐसा नहीं कहा जा सकता कि स्मार्टर पीपल आर बेटर लिसनर्स. एंड लिसनिंग इम्प्रूव्स विद एज. दिस इज़ टोटली रॉन्ग. वी कैन से कि इम्प्रूव होती है एज के साथ, जबकि हम ये देख सकते हैं एक छोटा सा बच्चा ही कैसे लर्निंग शुरू कर देता है विद द लिसनिंग प्रोसेस. तो हम ये नहीं कह सकते कि लिसनिंग इज़ डन विद एज. लर्निंग नॉट टू लिसन, थिंकिंग अबाउट वॉट वी आर गोइंग टू से रादर देन लिसनिंग टू अ स्पीकर, ये सब प्रॉब्लम्स रहती हैं. ये इन्हीं की वजह से हम अपनी ऐसे नोशंस बना लेते हैं. टॉकिंग व्हेन वी शुड बी लिसनिंग, ऐसा हो ही नहीं सकता कि हम सुन रहे हैं, साथ में बोल रहे हैं और हम पूरा उस पर ध्यान देंगे. बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता. लर्निंग नॉट टू लिसन, लर्न कर रहे हैं सुनने के लिए नहीं. थिंकिंग अबाउट वॉट वी आर गोइंग टू से रादर देन लिसनिंग टू अ स्पीकर, जब जो हम बोलने वाले हैं उस पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं रादर देन लिसनिंग टू स्पीकर, तो वहाँ पे भी एक प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है. नॉट पेइंग अटेंशन टू हिम, कहीं भी तरीके से हम, चाहे किसी भी वजह से हम उसको अटेंशन पे नहीं कर रहे हैं, चाहे हमारा कोई बायस है उसको लेकर, या हम सेल्फ सेंटर हैं, हमारे पास ईगो, हमारा एटीट्यूड ऐसा है कि नहीं हम नहीं सुनेंगे, हमें तो इस बारे में ऑलरेडी पता है, या किसी भी तरह का अपने स्टीरियोटाइप बना रखा है कि इसके लिए तो मुझे ज़रूरत नहीं है. तो लिसनिंग स्किल्स आर डिफ़िकल्ट टू लर्न. ये भी कई लोग गलत सोचते हैं कि ये बहुत मुश्किल चीज़ है, जबकि ये हम प्रैक्टिस से डेली बेस पे अगर हम प्रैक्टिस करें इस टाइप की, तो इट्स नॉट एट ऑल डिफ़िकल्ट. हमें इस तरह की फैलेसीज लिसनिंग के बारे में नहीं बनानी चाहिए. अगर हम इस तरह की फैलेसीज बना लेंगे, हम कभी भी अपने लिसनिंग प्रोसेस को इम्प्रूव नहीं कर पाएंगे. दीज आर द स्टेजेस ऑफ लिसनिंग प्रोसेस. जो सबसे पहले तो हम हेयर करते हैं, जैसा कि मैंने बोला आपको कि फर्स्ट ऑफ ऑल वी हेयर इट. उसके बाद अगर हम उसके ऊपर फोकस करते हैं इन द केस ऑफ लिसनिंग, और लिसनिंग का ही एक पार्ट है हेयरिंग, क्योंकि हेयरिंग करते ही वहाँ पे वो ख़त्म हो जाता है, और अगर इसके स्टेजेस हम कैरी करते हैं तो वो एक लिसनिंग बन जाती है.
पहले हम सुनते हैं, देन वी फोकस ऑन द मैसेज पर हम फोकस करते हैं कि वो क्या कहना चाहता है सामने स्पीकर, और उसके अकॉर्डिंगली अंडरस्टैंडिंग स्टार्ट हो जाती है हमारी, कि हम उसे अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं, इंटरप्रेट करने की कोशिश करते हैं अकॉर्डिंग टू आवर परसेप्शंस। हमारे पास क्या सोच है, हम अपने एटीट्यूड्स बिलीव्स को बीच में लाते हैं कि हमारे अब तक के क्या एक्सपीरियंसेस रहे लाइफ के, हमारे हेरिडिटी, कल्चर, हमारे एक पर्सनालिटी पे डिपेंड करता है वो कि आपकी सोच कैसी है, उसके अकॉर्डिंगली हम सामने वाले का मीनिंग परसीव करते हैं। देन वी एनालाइज एंड इवैल्यूएट, उस पर हम अपना परसेप्शन एनालाइज करते हैं और इवैल्यूएट करते हैं कि वो क्या कहना चाहता है। देन वी रिस्पॉन्डिंग मीन्स फीडबैक। अब हम फीडबैक देते हैं अपना, जो हमें समझ आया उसके अकॉर्डिंगली हम वापस स्पीकर को अपने बारे में कुछ जो भी हम क्वेश्चंस पूछना चाहते हैं, चाहे नॉट करेंगे, किसी भी तरीके से हम उसे रिस्पॉन्ड करेंगे। एंड लिसनिंग में एक लर्निंग का इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है, क्योंकि हम वो याद कर लेते हैं जो हम सुनते हैं ध्यान से। अगर हमने उसे एक एक्टिव प्रोसेस में सुना है, लाइक एज इन लिसनिंग, तो हम उसको ज़िंदगी भर के लिए या काफ़ी टाइम के लिए आप उसे रिमेंबर कर लेते हैं। वेर एज हेयरिंग, जो हम आसपास की बहुत सी चीज़ें सुनते हैं और जिन पे ध्यान नहीं देते, एक पैसिव प्रोसेस को में सुनते हैं उसमें हम, तो हम उसे रिमेंबर नहीं कर पाते फर्दर अपने लाइफ में। नाउ देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिसनिंग। ये कुछ डिफरेंट टाइप्स की लिसनिंग है जिनके बारे में हम पढ़ेंगे। फर्स्ट इज इंफॉर्मेटिव लिसनिंग। इंफॉर्मेटिव मीन्स वो लिसनिंग जिसे आप सिर्फ इंफॉर्मेशन के लिए ही सुनते हैं, उनसे आप स्पीकर से कुछ इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं और उसे अपनी मेमोरी में लाइफ टाइम के लिए याद रखना चाहते हैं, चाहे वोकैबुलरी, कॉन्सेंट्रेशन के साथ आप उनकी बात सुनते हैं, सो दैट यू गेट द इन्फॉर्मेशन व्हाट स्पीकर वांट्स टू कन्वे। जैसे कि आप अभी मेरी बात सुन रहे हैं, टू गेट दैट इन्फॉर्मेशन आप कॉन्सेंट्रेशन से सुनेंगे, ताकि आप अगर आप कॉन्सेंट्रेशन से सुन रहे हैं तो आपकी मेमोरी में ये याद हो जाएगा कि क्या बोला गया था। देन रिलेशनशिप लिसनिंग, ये आता है उन केसेस में, जैसे कि एग्जाम्पल मैं आपको दे सकती हूँ, पर्टिकुलरली पॉलिटिकल इवेंट्स होते हैं जहाँ लीडर्स अपने फॉलोअर्स को जो स्पीच दे रहे होते हैं, तो वहाँ पर हम अगर अटेंड करते हैं उस टाइप की कैंपेनिंग्स एंड ऑल, तो वी गो देयर, वी अटेंड दैट कैंपेनिंग, क्योंकि हम सपोर्ट कर रहे हैं, उनके साथ हैं, हम एम्पथाइज कर रहे हैं उनको। तो इस तरह की रिलेशनशिप लिसनिंग, यानी कि सुनने के बाद हम उनके साथ कुछ रिलेशनशिप बिल्ड कर रहे हैं, और हम उसे उसलिए ही सुनने चाहते हैं क्योंकि उनके साथ हम कुछ रिलेशनशिप बिल्ड करने वाले हैं, उनको सपोर्ट करने वाले हैं आगे। This is another type of listening. Then is appreciative listening. Appreciative listening में आपको जैसा समझ आ रहा है, हम अगर कुछ भी सुन रहे हैं, कोई भी तरह की प्रेजेंटेशन है, कोई म्यूज़िक हो गया, पोइट्री हो गई, किसी भी तरह का कुछ लीडर्स के कुछ वर्ड्स, उसके बाद उनका प्रेजेंटेशन स्टाइल देखकर या कैसे उन्होंने प्रेजेंट किया, हमें वो अच्छा लगता है अगर हमारी परसेप्शन की, क्योंकि हर किसी की अपनी सोच है, अपने ही नापसंद और पसंद रहती है, तो उन परसेप्शंस के अकॉर्डिंगली हम अगर अप्रिशिएट करते हैं तो दैट्स कॉल्ड अप्रिशिएटिव लिसनिंग। हमारे कुछ प्रीवियस एक्सपीरियंसेस भी इसमें जोड़ सकते हैं हम, कि हमें पहले वो चीज़ पसंद थी या उसके अकॉर्डिंगली हमारे पुराने एक्सपीरियंसेस हैं, that's called appreciative listening. Next is critical listening. Critical listening is also called evaluative listening. ये एक evaluative listening भी है, because we make the judgments what the other person is saying. जो सामने वाला बोल रहा है उसे हम इथॉस, लोगोस एंड पैथोस से जजमेंट करते हैं कि एग्जैक्टली सामने वाला बोल क्या रहा है। वी सीक टू असेस द ट्रुथ ऑफ व्हाट इज बीइंग सेड, कि कितनी सच्चाई है उसमें। वी ऑल्सो जज व्हाट दे से अबाउट आवर वैल्यूज, हमारी वैल्यूज, हमारे इथॉस के बारे में वो सामने वाला क्या कह रहा है। असेसिंग दैम एज गुड और बैड, यहाँ पे हम उसे असेस करने लगते हैं कि वो इस लायक भी है, वर्दी है या अनवर्दी है, गुड है या बैड है। इवैल्यूएटिव लिसनिंग इज पर्टिकुलरली रेलेवेंट व्हेन द अदर पर्सन इज ट्राइंग टू परसुएड अस। अगर सामने वाला आपको सेल्समैन परसुएड करने की कोशिश कर रहा है, तो हम अपनी वैल्यूज़ और अपने हिसाब से उसे गुड या बैड मानते हैं, और अगर हम कन्विंस हो गए तो दैट मीन्स दैट इज़ गुड, हमारी जजमेंट के अकॉर्डिंगली वो गुड है। और अगर हम नहीं हो पाते तो इसका मतलब सामने वाला गुड नहीं है, हमें अनवर्दी लगा वो, एंड परहैप्स टू चेंज अ बिहेवियर और बिलीफ हेल्ड बाय अस। एंड नेक्स्ट इज डिस्क्रिमिनेटिव लिसनिंग। ये बहुत ही बेसिक लिसनिंग होती है, मोस्ट बेसिक टाइप ऑफ लिसनिंग है ये, वेयर द डिफरेंस बिटवीन द साउंड्स इज डन। यहाँ पे हम अलग अलग साउंड्स के बीच में डिस्क्रिमिनेशन करते हैं। इट इज वी आइडेंटिफाई द साउंड्स। इफ यू कैनॉट हेयर डिफरेंसेस देन यू कैनॉट ग्रास्प द मीनिंग।
दैट इज एक्सप्रेस्ड बाय सच डिफरेंसेस। अगर आप डिफरेंस नहीं कर पाओगे कि मान लीजिए ये फैन की साउंड है या ये किसी बॉय की साउंड है या किसी भी तरीके से अगर आप वॉइस अलग अलग सुन रहे हैं और उनको सुनकर अगर आप ये डिफरेंस नहीं कर पाते हैं ये किसकी आवाज़ है ये किसकी आवाज़ है, तो यू कैन नॉट ग्रास्प द मीनिंग आउट ऑफ इट, तो आप मीनिंग तो कभी निकाल ही नहीं पाएंगे। तो हम डिफरेंस करते हैं बिटवीन साउंड्स विद एन आवर ओन लैंग्वेज अर्ली एंड लेटर अनएबल टू डिस्क्रिमिनेट बिटवीन द फिनोम्स ऑफ अदर लैंग्वेज। तो इस तरीके से हमारी हियरिंग एबिलिटी होती है, हम अवेयर हैं कितने साउंड स्ट्रक्चर्स के, आप खुद देख सकते हैं। अगर आप बिना देखे भी आप ये पहचान लेते हैं कि ये फ़ैन की साउंड आ रही है, ये इस चीज़ की साउंड आ रही है, तो और इंटीग्रेशन ऑफ नॉन वर्बल क्यूज ऑल्सो। नाउ देर आर सम बैरियर्स, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये बैरियर्स बीच में रहते हैं। फर्स्ट इज एनवायरमेंटल बैरियर, जिसमें फिजिकल डिस्ट्रैक्शंस आ जाती हैं, कोई भी तरह की आसपास की साउंड, मोबाइल रिंगिंग कर रहा है या इस टाइप की चीज़ें जो आसपास शोर हो रहा है, तो वो सब आती हैं। जो एनवायरनमेंट में किसी भी तरह का फिजिकल बैरियर आ रहा है, दैट्स कॉल्ड एनवायरमेंटल बैरियर। देन इट्स फिजियोलॉजिकल, यानी कि आपको हेयरिंग डिसेबिलिटी है या आप थोड़े से परेशान हैं, टायर्ड हैं, तो इस सब चीज़ों को हम फिजियोलॉजिकल बैरियर में लेते हैं। एंड साइकोलॉजिकल मीन्स मेंटली, एज द नेम सजेस्ट मेंटल लेवल पे आप यहाँ पे बात करेंगे हम, जहाँ पे अगर आप किसी भी तरह से डिप्रेस्ड हैं, कोई भी आपका इमोशन आ रहा है बीच में, जो मैंने आपको पहले डिस्कस किया कि कोई भी तरह का इमोशन, चाहे वरी हो, चाहे फियर हो या एंगर हो, अगर वो बीच में आता है तो आप ठीक से सुन नहीं पाते हैं। और अगर आपने ये एक बना लिया है नज़रिया या कुछ भी एक अपना एक्सपेक्टेशन कर लिया है कि आप सिर्फ कुछ चीज़ें ही सुनेंगे, उसमें से आपने पहले ही एक अपना प्री जजमेंट कर लिया है कि मैं सिर्फ यही ही चीज़ें सुनूंगा, सिलेक्टिव लिसनिंग करूंगा, तब भी आप उस सामने वाले की बात पे, मैसेज पे पूरा ध्यान नहीं देंगे और आप मैसेज परसीव नहीं कर पाएंगे। नेगेटिव लिसनिंग एटीट्यूड्स, अगर हमारे नेगेटिव हैं कुछ एटीट्यूड्स की, नहीं हमने नहीं सुनना या इस टाइप की नेगेटिविटी हम कैरी करते हैं अपने एटीट्यूड में, तो हम तब भी सही से सुन नहीं पाते। और हम अगर पर्सनल बायस्ड हैं, हमारे कुछ पर्सनल उनके साथ कॉन्फ्लिक्ट रहता है या किसी भी तरह का कुछ प्रॉब्लम रहता है हमारे रिलेशंस में, कुछ हमारे पर्सनल रिएक्शंस वैसे हैं, तब भी हम ये सोच लेते हैं कि इस इंसान को कुछ नहीं आता, ये क्या बताएगा, तो इस तरीके की जजमेंट्स कर लेने से हम तब भी उस बात पे ध्यान नहीं देते हैं। पुअर मोटिवेशन, और अगर हम मोटिवेटेड नहीं हैं कि नहीं सुना या इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, इस टाइप की अगर हमने माइंड में परसेप्शंस बनाई हुई हैं, तो इस तरीके से भी ये एक बैरियर प्रूव होता है एक्टिव लिसनिंग में, क्योंकि हम ठीक से नहीं सुन पाते हैं। तो हाउ टू बी एन इफेक्टिव लिसनर, अब आता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि हमें इफेक्टिव लिसनर बनना कैसे चाहिए और हम वो कैसे बन सकते हैं। तो आपको कॉम्प्लेक्सिटीज समझनी चाहिए लिसनिंग की, यानी कि आप अपने आप को मोटिवेट करिए कि मैं सुनने जा रहा हूँ और मैं ध्यान से सुनूंगा, और आप उस इंसान की टोन, बॉडी लैंग्वेज, सब पे ध्यान दीजिए, फोकस करिए की आइडियाज़ और पॉइंट्स पे, अपने आप को एडजस्ट करने की कोशिश करिए। अगर मान लीजिए आपको थोड़ा अनकंफर्टेबल भी लग रहा है तो भी एडजस्ट टू द सिचुएशंस। अगर आपको थोड़ा टोन, प्रोनाउंसिएशन, किसी भी तरह का से आपको कोई भी बैरियर क्रिएट हो रहा है, तो भी ट्राई टू एडजस्ट इन दैट सिचुएशन इन ऑर्डर टू गेट द मीनिंग आउट ऑफ इट। एंड स्पीड डिफरेंशियल, किसी भी तरीके से स्पीड में डिफरेंस आ रहा है, टोन का, प्रोनाउंसिएशन का, जैसे मैंने आपको बताया, तो आप वो सब चीज़ें ध्यान से सुन सकते हैं। एंड ऑर्गेनाइज मटेरियल फॉर लर्निंग, और आप अपना जो सुन रहे हैं उसे नोट्स बना सकते हैं, साथ साथ में आप उसे ऑर्गेनाइज कर सकते हैं कि सही तरीके से आप बनाएं, क्योंकि नोट्स बनाते टाइम हम थोड़ा सा स्पीडी हो जाते हैं, वहाँ पे हमें ऑर्गेनाइज कर लेना चाहिए मटेरियल लर्निंग के लिए, क्योंकि हमें चाहिए बाद में। तो ये एक एक्टिविटी भी रहेगी ताकि आपका माइंड कहीं और डाइवर्ट ना रहे। इस एक्टिविटी से आप अपने माइंड को डाइवर्ट भी होने से रोक लेंगे, क्योंकि एक माइंड की कैपेसिटी रहती है कि इतना हमारा माइंड वर्क कर ही पाता है, और लिसनिंग करते टाइम हमारे माइंड में थोड़ी सी कैपेसिटी बच जाती है, दैट्स वाई हमारा डिस्ट्रैक्शन हो जाता है, हम इधर उधर ध्यान देने लगते हैं, कंसंट्रेशन नहीं हो पाता हमारा पूरा। इसीलिए हमें इस टाइप की नोट्स बनाने जैसी एक्टिविटी, ताकि हम उस एक्टिविटी में ही इंडल्ज हो जाएं और हमारा माइंड कहीं और डाइवर्ट ना हो। नाउ व्हाट यू फील अबाउट लिसनिंग, आपको क्या लगता है? आप अपना एक नज़रिया बनाइए कि आई वॉन्ट टू लिसन, और अपने बायसेस हैं अगर आप उस चीज़ों को लेकर कि नहीं मैं नहीं सुनना चाहता, इन सब चीज़ों को आप, अगर ऐसा लगता है आपको कि मेरे को तो इस बारे में ऑलरेडी पता है, इस टॉपिक के बारे में तो मुझे ऑलरेडी पता है, तो मुझे सुनने की ज़रूरत नहीं है, इस टाइप का अगर आपने कोई प्रेजुडिस बना रखा है, कोई बायस बना रखा है, तो उन्हें प्लीज़ एडमिट करिए। और एंड डोंट ट्यून आउट ड्राई सब्जेक्ट्स पे नहीं ट्यून आउट करिए कि ये मुझे पता है या ये कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट है, मैं इसलिए इस बारे में नहीं सुनना चाहता। एक्सेप्ट करिए अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर अंडरस्टैंडिंग रादर देन गोइंग फॉर दीज टाइप ऑफ बायसेस एंड प्रेजुडिसेस
दिस. और इवन एंकरेज अदर्स टू टॉक, दूसरों को टॉक करने के लिए एंकरेज करिए ताकि आप उनकी बात ध्यान से सुन सकें और मैसेज अच्छे से परसीव कर सकें. एक ये भी कुछ एक्टिविटीज़ हैं जो आपको ज़रूर करनी चाहिए ताकि एक आप इफ़ेक्टिव लिसनर बन सकें, एक एक्टिव लिसनर बन सकें. जो ये एक्टिविटीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगी आपके लिए, जिससे कि आप एक गुड लिसनर की कैटेगरी में आ पाएंगे. एंड लिसनिंग स्किल्स आर प्रॉब्ली वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल्स दैट वन नीड्स इन ऑर्डर टू बी सक्सेसफुल इन एजुकेशन एंड प्रोफेशनल परस्यूट्स. अगर आप प्रोफेशनल चाहे एजुकेशन परस्यूट्स में सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो आप ये मत सोचिए कि लिसनिंग एक इंपॉर्टेंट एक्टिविटी नहीं रहेगी. इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल्स. इनफैक्ट इट इज़ हार्ड टू इमेजिन एनी अकेडमिक और प्रोफेशनल और बिजनेस वर्क दैट डज नॉट रिक्वायर एफिशिएंट लिसनिंग स्किल्स. कोई भी चीज़ पॉसिबल हो ही नहीं पाएगी, क्योंकि सबॉर्डिनेट्स अगर अपने सुपीरियर्स को किसी भी तरह से समझा नहीं पाएंगे व्हाट इज़ अ प्रॉब्लम बीइंग गोइंग ऑन या क्या भी कुछ भी आप कहना चाहते हैं और वो नहीं सुनते, तो वहाँ पे एक्टिविटी रुक जाएगी. और इसी तरह से सुपीरियर्स जो हैं वो अपने सबॉर्डिनेट्स को नहीं बता पाएंगे कि उनको क्या काम करना है और वो नहीं सुनते हैं, तो वहाँ पे एक्टिविटी रुक जाएगी. तो वन कैन नॉट बी इफेक्टिव कम्युनिकेटर अनलेस वन इज़ एन इफेक्टिव लिसनर. And the way to become an effective listener, better listener, is to practice active listening. वो सिर्फ आप practice से ही कर पाएंगे. An active listener makes a conscious effort to hear not only the words that another person says, but also try to understand the total message being sent. सिर्फ words पे ही आप ध्यान नहीं दे रहे, बल्कि उस message का क्या intention है जो पूरा अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं. द टोटल मैसेज बीइंग सेंट. दिस रिक्वायर्स टोटल अनडिवाइडेड अटेंशन. इसके लिए आपको अपना अटेंशन जो है डाइवर्ट नहीं होने देना है और आपको पूरा मैसेज पे ही ध्यान देना है. एन एक्टिव लिसनर डजंट अलाउ हिमसेल्फ टू बी डिस्ट्रैक्टेड बाय एनी ऑफ द एक्टिविटीज गोइंग अराउंड, या फिर कोई भी आर्ग्यूमेंट्स में या आंसरिंग करने में किसी भी तरीके से आप अपने आप को डिस्ट्रैक्ट नहीं होने देते हैं. एंड फॉर दैट यू नीड टू एस्टैब्लिश आई कॉन्टैक्ट विद द स्पीकर. उसके लिए आपको आई कांटेक्ट बना के रखना चाहिए. जैसा कि मैंने बताया, एक्टिविटी एक आप अपने आप, अगर आप बहुत ज़्यादा आपका कंसंट्रेशन ब्रेक होता है तो आप अपने आप को एक्टिविटी में एक एनरोल कर सकते हैं. यू कैन टेक डाउन नोट्स साथ साथ में आप बनाते रहिए, आपको बाद में हेल्पफुल भी रहेंगे, साथ में आपका माइंड भी डाइवर्ट नहीं होगा. एंड बी अ फिजिकली इन्वॉल्व लिसनर. वहाँ पे फिजिकली प्रेजेंट रहिए एंड किसी भी तरह के नेगेटिव एटीट्यूड्स कैरी मत करिए, क्योंकि इस तरह के अगर नेगेटिव मैनर्स अगर आप पहले ही प्रेजुडिसेस बायसेस कैरी करते हैं तो आप कभी भी उसमें तरीके से पार्ट नहीं ले पाएंगे. और अपनी लिसनिंग मसल्स को, यानी कि डेली आप इस चीज़ को, एक्टिविटी को एक्सरसाइज कर सकते हैं. एंड वन मोर थिंग इज देयर दैट यू नीड टू फॉलो द गोल्डन रूल. और वो गोल्डन रूल क्या है? दिस 10th थंब रूल ऑफ लिसनिंग. ये चीज़ें जिसमें जो नो है वो आपको बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, एंड द येस पार्ट यू शुड डू, वो आपको ज़रूर करना चाहिए, जिससे कि आप एक एक्टिव लिसनर बन पाएंगे. टॉकिंग नो, बिल्कुल भी बात मत करिए, क्योंकि जैसे ही आपने टॉकिंग शुरू करी आपका माइंड वहीं डाइवर्ट हो जाएगा. थिंकिंग, सोचना नहीं है, सिर्फ सुन के समझना है, अंडरस्टैंड करना है, मीनिंग निकालना है उसका, अपने परसेप्शंस की कॉलिंग नहीं. डिस्ट्रैक्शंस तो बिल्कुल भी अलाउड नहीं है. आप कहीं पे भी अपने आप को डिस्ट्रैक्ट मत होने दीजिए. कहीं पे भी बॉडी लैंग्वेज हो, कुछ भी हो, कहीं भी कोई और चीज़ आप देख पा रहे हैं, फिजिकली आप डिस्ट्रैक्टेड मत, ना ही मेंटली डिस्ट्रैक्टेड हुई. माइंड वॉन्डरिंग, कहीं भी इधर उधर अपना दिमाग मत लगाइए. कोई भी इमोशंस में मत इन्वॉल्व होइए, क्योंकि जैसे ही आप इमोशंस में इन्वॉल्व होंगे तो आप ध्यान से नहीं सुन पाएंगे. पुट द स्पीकर एट ईज. वो आप कैसे कर सकते हैं? स्पीकर को थोड़ा ईज पोजीशन, कंफर्ट प्रोवाइड करिए कि वो भी अच्छे से अपनी बात ध्यान से बता पाए. क्योंकि अगर आप उस टाइप के बॉडी लैंग्वेज शो करेंगे कि वो सामने वाला डाइवर्ट हो रहा है स्पीकर, तो आप उसे ईज, अनकंफर्टेबल प्रोवाइड करेंगे, जिसकी वजह से वो आपको अपनी बात ठीक से नहीं बता पाएगा, प्रेजेंट नहीं कर पाएगा. वो आप कैसे कर सकते हैं? उनको अपनी बॉडी लैंग्वेज के थ्रू नॉडिंग वगैरह शो करके उनको हेल्प, ईज प्रोवाइड कर सकते हैं. प्री जजमेंट, पहले ही किसी तरह के प्री जजमेंट बना लेना बिल्कुल गलत है. कंक्लूजन पहले ही बना लेना किसी चीज़ को, जंपिंग टू कंक्लूजन्स बिफोर लिसनिंग, दिस इज़ वेरी रॉन्ग. पेशेंस से सुनिए, पेशेंस रखिए, ध्यान से सुनेंगे तो आपको सब समझ में भी आएगा और आप उसका मीनिंग भी परसीव कर पाएंगे. अगर आपको किसी बात को लेकर गुस्सा भी आ रहा है, जैसा कि मैंने बोला कि अपने माइंड को कहीं भी वॉन्डर मत होने दीजिए, कोई भी इमोशनल स्टेट में मत इन्वॉल्व होइए, तो एंग्री या किसी भी तरह से वरीज, टेंशंस को सब अलग रखिए. ओनली योर मेन एम इज, मेन गोल इज टू पे अटेंशन ऑन दैट लिसनर. एम्पसाइजिंग विद द स्पीकर, स्पीकर के साथ थोड़ा सा एम्पथाइज हो जाइए ताकि उसे भी थोड़ा अच्छा लगे. एंड यू कैन टेक डाउन नोट्स ऑल्सो. जैसा कि मैंने आपको बताया, ये एक्टिविटी आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेगी फॉर लिसनिंग प्रोसेस, और बाद में आपको याद भी रह पाएंगी चीज़ें, एंड आपका माइंड भी डाइवर्ट नहीं होगा. तो दिस इज़ द बेसिक 10 थंब रूल्स ऑफ लिसनिंग जो आपको ज़रूर फॉलो करने चाहिए टू बी अ एक्टिव लिसनर.
Now do it yourself for you. How to become an effective listener? Explain the stages of listening process. Thank you. Thanks a lot.